नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सिंधु सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो रेलवे एनटीपीसी ग्रुप बी और अदर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 3500 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व तक, या ऑप्शन डी निश्चित नहीं हो सकता। तो दोस्तों इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2500 ईस्वी से 1750 ईस्वी। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है दोस्तों 25 ईसा पूर्व से लेकर दोस्तों 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ग्रीक की सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता से के समकालीन नहीं थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक फैली हुई थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ये दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक फैली हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सुरकोटडा, जहाँ पे सिंधु घाटी में घोड़े के अवशेष मिले। कहाँ मिले दोस्तों? सुरकोटदा में। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? इसका सही आंसर है दोस्तों कालीबंगन स्थल है दोस्तों कहाँ पर दोस्तों? वो है राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों, इनमें से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया जाता था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सिलखेड़ी, जिसका उपयोग मुद्राओं के निर्माण में किया जाता था। किस काल में दोस्तों? हड़प्पा काल में। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्राओं का निर्माण किससे किया जाता था दोस्तों? सेलखाड़ी से। किससे किया जाता था दोस्तों? सेलखेड़ी से। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कांस्य युग की। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता भी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये भी बहुत आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए व्यापार। यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो समाज के लोग थे, उनका जो मुख्य व्यवसाय था क्या था दोस्तों? व्यापार करना था। क्या था दोस्तों? व्यापार करना था। अगला प्रश्न दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे क्या थे? शहरी थे, ग्रामीण थे, या खानाबदोश थे, या जनजाति थे? तो इसका सही आंसर दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे थे? शहरी थे। वहां के निवासी कैसे थे दोस्तों? शहरी निवासी के थे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ईंट से। यानी कि सिंधु सभ्यता के जो निवासी थे, वो पक्की ईंट से बने घर बनाए जाते थे। पक्की ईंट से घर बनाए जाते थे। अगला प्रश्न दोस्तों, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, यानी कि उन्नत थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कपास उगाने में। यानी कि हड़प्पा वासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ठीक है दोस्तों, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, जो हर एग्जाम में बार बार पूछा गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, इनमें से किस विद्वान ने हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दयासाहिनी जी ने, जिसने हड़प्पा सभ्यता का खोज की थी 1921 में। किसने की थी दोस्तों? दयाराम साहनी जी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। अगला प्रश्न दोस्तों, ये भी आईएमपी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पत्त नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लोथल, जो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है। दोस्तों ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, जो बार बार एग्जाम में रिपीट किए गए हैं। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया था कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल में परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? उस जगह का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी लोथल में, जहां पर माप और तौल की खोज हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में हड़प्पा कालीन समाज इन वर्गों में विभक्त था। कौन कौन से दोस्तों? विद्वान में, योद्धा में, व्यापारी में और श्रमिक में, जो हड़प्पा कालीन समाज जो था इन वर्गों में विभक्त था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सिंधु घाटी सभ्यता का उपयुक्त नाम है। ठीक है, सिंधु सभ्यता को किसी सभ्यता के नाम जाता है, तो दोस्तों उसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? पहला, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। दूसरा, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तीसरा, ये युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर दो ऑप्शन नंबर ए यानी कि केवल दो, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ये कथन हमारा सत्य है। अगला प्रश्न दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो इसका सही आंसर दोस्तों 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। और किसने की थी दोस्तों? दयाराम साहनी जी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। तो दोस्तों 1921 में दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। अगला प्रश्न दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है, यानी कौन सी बातें हैं जो सही है?
तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था हड़प्पा सभ्यता में, जो कि कथन बिल्कुल सत्य है। ये भी आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, बार-बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, हड़प्पा के लोगों को सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो दोस्तों हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति दोस्तों उचित समतावादी थी, मतलब यहाँ सभी को समानता का अधिकार मिला हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों, सिंध का नखल स्थान यानी कि बाघ हड़प्पा सभ्यता किस पुरा स्थल को कहा गया है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदाड़ो को सिंधु का नकल स्थान यानी बाघ हड़प्पा सभ्यता कहा गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, त्रिभुजाकार, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो संपूर्ण क्षेत्र था वो त्रिभुजाकार आकार में था। ठीक है दोस्तों, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, यानी कि स्थल एक साइड और एक साइड नदी है, तो कौन सा स्थल किस नदी के तट पर है, हमको वो मिलान करना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो दोस्तों सिंधु नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। लोथल दोस्तों ये भगवा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। और कालीबंगा दोस्तों घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा में दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य मिला है। ठीक है दोस्तों, कालीबंगा में। ठीक है दोस्तों, और जो दोस्तों कालीबंगा कहाँ है दोस्तों, तो ये राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, प्रश्न दोस्तों, सैंधव सभ्यता यानी कि सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा से दोस्तों जो ईंटों का अलंकरण मिला है। जो सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा जैसे स्थल है दोस्तों, जो राजस्थान में स्थित है दोस्तों, यहाँ से ईंटों का अलंकरण मिला है। अगला प्रश्न दोस्तों, मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर दोस्तों मोहनजोदाड़ो दोस्तों वो सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ये भी आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, जो एग्जाम में बार-बार रिपीट होता रहता है। अगला प्रश्न दोस्तों, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदाड़ो में बृहत स्नानागार पाया गया है, यानी कि सिंधु सभ्यता के मोहनजोदाड़ो में बृहत स्नानागार पाया गया है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्र अंकन मिलता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आद्य शिव का, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में आद्य शिव का चित्रांकन मिलता है। दोस्तों ये भी आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, जो बार-बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? ऑप्शन तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लोथल है दोस्तों, जो गुजरात में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? गुजरात में। और दोस्तों कालीबंगा दोस्तों राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, जो बार-बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो उसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मृतकों का टीला, यानी माउंट ऑफ डेथ किसे कहा गया दोस्तों? तो इस मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब मोहनजोदाड़ो कहाँ है दोस्तों? ये है सिंध प्रांत में। ठीक है दोस्तों, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, जो बार-बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी सभ्यता को ही हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर इनमें से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें खुदाई के दौरान जो प्राप्त मोहरें हैं दोस्तों, उसमें किस पशु को सर्वाधिक खोदने के दौरान प्राप्त हुई हैं? तो दोस्तों इसका आंसर सी है बैल। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई के दौरान बैल बैल पशु के मोहरों सर्वाधिक प्राप्त हुई हैं। ठीक है दोस्तों, सर्वाधिक प्राप्त हुई हैं। किसकी दोस्तों? बैल की आकृति की। ये भी आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, बार-बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके नाम से जानी दोस्तों? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन की वजह से। किसकी वजह से जानी जाती है दोस्तों? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लोथल, जो भारत में स्थित है और भारत के गुजरात में स्थित है दोस्तों। कहाँ पे दोस्तों? भारत के गुजरात में लोथल स्थल स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोस्तों ये मोहनजोदाड़ो दोस्तों सिंध में, ठीक है, और हड़प्पा दोस्तों ये बलूचिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? इसका सही आंसर दोस्तों हड़प्पा, जो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी के पास स्थित है। ठीक है, तो नदी के किनारे स्थित है। और इसी प्रकार दोस्तों मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के पास स्थित है। दोस्तों ये भी आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, जो बार-बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में चांदी की उपलब्धता की प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पा संस्कृति में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में। और हड़प्पा सभ्यता कौन से कहाँ किस नदी किनारे स्थित है दोस्तों? तो ये रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, जो बार-बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों तो सिंधु सभ्यता दोस्तों नगरों और नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था के लिए जानी जाती है, यानी नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, तो ये भी सत्य है।
व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। ठीक है दोस्तों, ये भी सही है। दोस्तों मात्र देवी की उपासना भी की जाती थी, बिल्कुल याद की जाती थी दोस्तों, इसमें देवी और देवता दोनों की पूजा की जाती थी दोस्तों। और ऑप्शन डी, लोग लोहे से परिचित थे। क्या लोग लोहे से परिचित थे? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि भाई सिंधु सभ्यता को तो हम कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं, और लोहे से तो परिचित ही नहीं थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि असत्य है। अगला प्रश्न दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यानी कि दोस्तों सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा दोस्तों वो नॉर्थ में स्थित थी, यानी कि जम्मू कश्मीर यानी मांडा में दोस्तों। और सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा थी दोस्तों, वो थी दोस्तों महाराष्ट्र में, यानी कि दैमाबाद में। इसी प्रकार दोस्तों सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा थी जो दोस्तों वो थी आलमगीरपुर यानी उत्तर प्रदेश में। इसी प्रकार दोस्तों जो पश्चिमी सीमा थी वो दोस्तों वो थी सुतका गेंडा जो बलूचिस्तान में थी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों, मांडा किस नदी के किनारे स्थित थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चिनाब। चिनाब के किनारे कौन सी स्थित है? मांडा। तो मांडा किसके किनारे स्थित है दोस्तों? चिनाब नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार दोस्तों रावी जो थी वो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता स्थित था, और जो सिंधु घाटी दोस्तों वो मोहनजोदाड़ो स्थित था। सिंधु नदी के किनारे कौन सा दोस्तों? मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो स्थित था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ यानी कि पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सतलज नदी के किनारे रोपड़ स्थित है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, रावी दोस्तों हड़प्पा, सिंधु है जो सिंधु सभ्यता के नाम मोहनजोदाड़ो स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये भी आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, वो कहाँ से पता चलता है दोस्तों? कौन से स्थल से पता चलता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों धौलावीरा से हमको ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली थी। ठीक है ना दोस्तों, उन्नत प्रणाली का पता हमें धौलावीरा से पता चलता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों कालीबंगन जो है राजस्थान में दोस्तों, लोथल गुजरात में है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आलमगीर जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश में है। ये सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों, सिंधु सभ्यता इनमें से किस युग में पड़ता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आदि ऐतिहासिक काल, यानी कि सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है, जो को हम इंग्लिश में प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में इनमें से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं दोस्तों? तो उसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदाड़ो में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। ठीक है दोस्तों, और मोहनजोदाड़ो सिंध प्रांत में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन है? तो उसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दयाराम साहनी एवं राखाल दास बनर्जी ने सिंधु घाटी सभ्यता के नाम खोज रखे हैं। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की, और 1922 में राखाल दास बनर्जी ने सिंधु घाटी मोहनजोदाड़ो की खोज की। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।